भाई साहब सुबह सुबह का टाइम है अभी। हमारे वैसे तो बारिश नहीं होती बिल्कुल भी, लेकिन इतनी तेज़ बारिश हुई है ना आज सुबह सुबह। देखें बहुत तेज़ बारिश हो रही है, चेक करें। इतनी तेज़ बारिश है कि हमारी आँख खुल गई है, और साथ में आंधी है। चारपाई हमारी जो है ना गिर गई है, खुद ही पड़ी हुई थी इधर ही। वेलकम बैक हो गया। पहले तो आज सबको मेरी तरफ से 12 रबीउल अव्वल की मुबारकबाद हो। आज 12 रबीउल अव्वल का मुबारक दिन है। इस दिन में रहमतुल लिल आलमीन जो शख्सियत कहलाई जाती है हमारे मज़हब के अंदर, उसकी पैदाइश का दिन है। इसमें लोगों को इख्तलाफ है, लेकिन वो करते रहें। लेकिन हम तो जैसे अपने यानी कि अगर आपको जिनसे प्यार होता है उनकी आप बर्थडेज़ मनाते हैं, तो इसीलिए हमें भी अपने नबी से प्यार है, तो हम भी उनकी बर्थडे जो है ना मनाते हैं, उनको प्यार करते हैं। बाकी ये है कि उनके जो मानने वाले हैं, जो उनके मीन्स के चाहने वाले हैं, वो तो उस शख्सियत के चाहने वाले हैं जो पूरी दुनिया को जोड़ने के लिए आई थी, पूरी दुनिया के अंदर अमन सलामती और प्यार का मोहब्बत का पैगाम लेके आई थी। लेकिन आजकल के दौर में आप देख लें, हमारे मुल्क के अंदर हम मुसलमानों के ऊपर ही फतवे लगा लगा के उनको ही दायरा इस्लाम से खारिज करने के लिए तुले हुए हैं। तो अल्लाह ताला इन सबको जो है ना हदायत ही दे, यही कह सकते हैं। बाकी आनी तो कुछ नहीं है, क्योंकि हर फ़िरका दूसरे फ़िरके के ऊपर यही समझता है कि वो जो है ना हक़ पे है, बाकी सारे लोग जो है ना वो सही नहीं है। तो ये अप्रोच जो है ना ये बहुत ज़्यादा रेशनलाइज कर रही है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट कर रही है इस्लाम को, बहुत ज़्यादा इसके अंदर मीन्स के हैं। कोई बंदा भी दूसरे फ़िरके को सही समझने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता नहीं मैं ठीक हूँ, बाकी सब गलत हैं। तो अल्लाह ताला इस चीज़ से हमारी कभी जान छुड़ा दे कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं, फ़िरकाबाजी जो है ना ख़त्म हो जाए। बाकी आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है, तो आज शख्स इस तारीख़ के उस आदमी, उस शख्स, उस पर्सनैलिटी, उन पैगंबर की विलादत का दिन है जिसने पूरी दुनिया के अंदर जो है मोहब्बत भरा, जो इस्लाम का जो दीन फितरत है इस्लाम, उसका पैगाम यही है कि जो है ना इंसानियत प्रीवेल होनी चाहिए। बाकी सब चीज़ें बाद में आती हैं, सबसे पहले इंसानियत, फिर उसके बाद कॉल कायदे जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशन उसके बाद आते हैं। और वो अगर आप बहुत पक्के सच्चे नमाजी परहेजगार सब मुसलमान हैं तो वो आप अपने लिए हैं, लेकिन दूसरी दुनिया के लिए आप एक अच्छे इंसान होना लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। अभी आज सुबह का टाइम है, बच्चों को स्कूल छोड़ के आया हूँ मैं अभी, और बेगम अभी नाश्ता बनाने लगी है। गैस तो आपको पता है पाकिस्तान में 1-2 घंटे के लिए आती है सुबह और 1-2 घंटे शाम को। तो दिल्ली की तरह आज भी हमारे एरिया में वैसे सैलाब आ गया है। अभी मियाँ चनो तलम्बा का एरिया पूरा अफेक्टेड है, वहाँ को ये 45 से 50 के करीब जो है ना वो देहात अफेक्ट हो चुके हैं इस वक्त तक। मीन्स कि उनके अंदर पानी फुल ज़मीनें ख़राब हो चुकी हैं। और इस वक्त जो है ना बारिशों का मौसम है, बारिशें डेली आजकल हो रही हैं। देसी घी डाल दिए यहाँ बेगों ने ऊपर इसके, और इंफ्रारेड चूल्हा जो है ना हमारा इस नाश्ता बनेगा। आमलेट बनना है मेरा, और आमलेट बनने की बाकी चीज़ें जो है ना बेगम अभी लगी हुई हैं इधर। मेरे आमलेट के लवाजमात के अंदर जो चीज़ें जा रही हैं, ये आपका चीज़ जा रहा है भाई। हाँ। ये वो जब लाइट फ्रीजर में होता है वो, फिर आपको पता है वो उसके बाद हमारी लाइट उठ गई थी मेरे ख्याल में। हमने बैटरी बाद में लगवाई थी ना। हाँ हाँ बाद में। हाँ, जब बैटरी लगवाने से पहले वो एक दफ़ा जब पिघल जाता है ना चीज़ें, फिर दोबारा वो जमती हैं। हाँ, वो पिघला तो नहीं मीन्स कि वो सॉफ्ट हो जाता है चीज़, क्योंकि ये पाकिस्तान में बाहर के गोरों के मुल्कों में तो मैंने देखा है वैसे ही पड़ा रहता है क्योंकि ठंड होती है, लेकिन हमारे मुल्कों में इसको बाहर रखें तो ख़राब हो जाता है, फंगस लग जाती है। हमने फ्रिज वाली साइड पर रख के देखा है, इसको फंगस लग जाती है, तो इसलिए हम फ्रीज़र में ही रखते हैं इसको। और इसको कितनी देर दम दिया वो अभी रखा है इसको गर्म होने घी को के लिए। इतनी देर ऊपर ना घी रखा गया, घी खराब हो जाता है। मैंने भी ऑन किया है, जब आप आए हैं ना उसी टाइम पे मैंने ऑन किया, वरना ये जो अंडा है ना ये फैल जाता है। फिर आपका ऑमलेट आप खाते भी वो वाला है कि जो बिल्कुल प्लेट की तरह रोटी बनी हुई हो ऑमलेट की। हाँ, टूटा फूटा नहीं मुझे अच्छा लगता। तो वो उसके लिए तवा थोड़ा सा गर्म हो तो फिर ही वो सही बनता है, वरना नहीं बनता है। बस अभी हम लोगों ने इसको फेंट के मिक्स करके ये डालना ही है तवे पे हमारा, और तो कोई काम नहीं रह गया। हालात हमारी साइड के बहुत ख़राब हैं। हम अभी भी नाश्ते से पहले जो है ना उठ के न्यूज़ ही देखते आए हैं। सारी हमारी वाली साइड पे अब जो है वो फ्लड आ गया। अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। और आज सुबह जब मैं उठी हूँ ना बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए स्कूल जब उन्होंने जाना था, इतना बादल था, इतना स्याह आसमान था उस टाइम पे, ऐसे लग रहा था बस किसी भी टाइम पे जो है वो
बारिश हो जाएगी। और आमलेट बहुत मज़े का बनता है, वैसे हर चीज़ मज़े की बनती है इसके ऊपर, लेकिन हाँ ये बिल्कुल रोटी की तरह। वैसे जो नॉन स्टिक पैन वगैरह होते हैं कहते तो हैं इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये जो हमारी हॉट प्लेट है, लेकिन इनको आमलेट इसमें अच्छा जो चीज़ बनता है। ऑमलेट और फ्राई एग वगैरह के लिए हमने यूज़ कर ये सिर्फ करते हैं, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं। इसको हमने छोड़ दिया हुआ इन बर्तनों को यूज़ करना। अब हमारी कोशिश है कि अपने बर्तन जो है वो दूसरे चेंज करें। ये 1200 पे इसकी मोटर की स्पीड रखी हुई बेगम ने, इसको बढ़ा हाँ भी सकते हैं, लेकिन नहीं, ये हल्का इतना आमलेट ये हल्की गरम आंच। कोई बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना, हम हल्की आंच पे ही इसको बनाते हैं, तो इस वजह से ये बिल्कुल परफेक्ट रहना है। और इस पे चाय कोई- भी इसी पे बनेगी अभी हाँ, हमारी। ये इसका बस मुझे सिर्फ एक चीज़ का इसका फील होता है कि वो एक एक करके हमें काम करना पड़ता है। हाँ, और ये वाला जो चूल्हे है ना, ये 5 के 5 जल जाते हैं जब ये गैस एट आती अ है टाइम तो। मैंने उसमें अपना भी नाश्ता साथ बना लेना था, तब का नाश्ता भी बनता जाना था, साथ चाय भी बन जानी थी, लेकिन अभी सिर्फ इसी वजह से मुझे इस पे, वरना उतनी देर में एक साइड पे आप तवा रख के रोटी बनाए, एक पे आप उसमें ऑमलेट वगैरह बना लें, एक साइड पे आप चाय का काम कर सकते हैं। अभी ये मेरा कोई आधा घंटा लग जाएगा नाश्ता चलेंगे बनाने अभी में। नाश्ता जो है ना करते हैं इस वक्त। नाश्ता करने के बाद फिर बाकी रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। ये अभी सुबह 9:46 हुए हैं इस वक्त, और जब धूप निकलती है ना तो क्लैरिटी के साथ निकलती है। प्रोडक्शन देखें आप, और अल्लाह का शुक्र है कि बैटरी जो है ना, जितने दिन हो गए हैं अभी बैटरी स्टेबल है। उसके बाद दोबारा बैटरी ने प्रॉब्लम नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मसले मसाइल जो है ना रिजॉल्व हो चुके हैं, वो उस दिन के बाद कोई भी इशू नहीं बना। ये सनफ्लावर के सीड्स हैं, ये मैं मोस्टली जो है ना आमलेट के अंदर ये भी डलवाता हूँ। आपको शायद मैं बताना उधर भूल गया हूँ, मैंने कहा इधर दिखा दूँ। ये इसका एक स्पून जो है ना, ये भी आप आमलेट के अंदर डलवा सकते हैं, इससे आपको फुल ग़िज़ाइयत मिलेगी। कद्दू वाले बीज मेरे पास ख़त्म हुए, मैंने ऑर्डर किए हुए हैं, वो आ जाएंगे तो वो भी इसमें पहले ये दोनों सीड्स जो हैं, सनफ्लावर की सीड और पम्पकिन के जो सीड्स हैं ग्रीन वाले, दोनों मैं आमलेट के अंदर डलवा लेता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है ना एडिशन है ये भी इसके अंदर। बारिशें अभी काफ़ी ज़्यादा हुई हैं आजकल, जिसकी वजह से प्लेट्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो जाती हैं। डेली ऑलमोस्ट डेली बारिश हो रही है आजकल, और सिचुएशन इस वक्त आपको दिखा देते हैं। प्लेट्स काफ़ी हद तक साफ़ हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि पिछले साल जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि मैंने पिछले साल इतनी ज़्यादा प्लेट्स वॉश की थी कि मैं हफ्ते में एक दफ़ा मुझे क्लीन करनी पड़ती थी वाशर के साथ, वरना प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती थी, इतनी मिट्टी आती थी। लेकिन इस दफ़ा अल्लाह का बड़ा एहसान है कि बिल्कुल भी साफ़ नहीं करनी पड़ी, और सिचुएशन जो है ना खुद ब खुद क्लियर होती रही है। मैंने बिल्कुल भी एक दफ़ा भी वाश नहीं की, पूरी गर्मियाँ गुजर गई, इस दफ़ा बिल्कुल वाश नहीं की प्लेट्स। बाकी नीचे से प्लेट्स तो बिल्कुल ठीक हैं, मुझे तो बिल्कुल सही नज़र आ रही हैं, अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल सेट हैं, अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं है सब साइडों पे। आज तो भाई साहब जिसको प्रॉपरली कहते हैं ना क्लाउड बर्स्ट, वो क्लाउड बर्स्ट ही हुआ आज। इतनी शदीद बारिश हुई है अभी, मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा आज के यानी कि इस सीज़न की सबसे इंतहाई ख़तरनाक किस्म की बारिश हुई है अभी, और 1 घंटा तकरीबन ये हमारा जो ना बारिश हुई है। उसके बाद हमारी सिचुएशन घर की है, वाटर प्रूफिंग की वजह से ऑलमोस्ट सूख गया सारा, पानी हल्का फुल्का है। और जिस घर में वाटर प्रूफिंग नहीं हुई उसमें ये देखिए उनकी दीवारों पे भी क्या हाल है, और हमारी दीवारें वेदर शील्ड हुआ हुआ बिल्कुल ठीक है। चेक करें यार आपको, क्योंकि उसका कलर ऐसा है ग्रे कलर का हो चुका है। ये जो है ना लास्ट टाइम मैंने वाटर प्रूफिंग वाइट कलर की करवाई, थर्मल कोटिंग कुछ एरिया पे जहाँ पे हम ख़राब हुई थी। देखें आप, चेक करें यहाँ पे बिल्कुल यस है। वाटर प्रूफिंग से बहुत फ़ायदा होता है भाई। ये अगर मैं सिंपल सी बात बता दूं कि ये देखें यहाँ पे वाटर प्रूफिंग नहीं हुई हुई, ये सीमेंट है सिंपल, कितना गीला है, और यहाँ पे देखें बिल्कुल सूख चुका है। ये चेक कर सकते हैं आप, ये देखें बिल्कुल आपको नमी फील हो रही होगी, बिल्कुल सूख गया ये चेक करें। यानी कि इतनी शदीद बारिश हुई है कि बता नहीं सकता मैं आपको। पानी आप देखें छतों के ऊपर जहाँ वाटर प्रूफिंग नहीं है, जो पानी देखें खड़ा कितना है। हमारे भी खड़ा है क्योंकि बिल्डर से बना हुआ घर हमने लिया था, और बिल्डर जो है ना, इसीलिए मेरा इतबार ख़त्म हो गया कि बिल्डरों से घर नहीं लेना। अभी जो भी घर बनाना है खुद बनाना है। बहुत ही घटिया क्वालिटी का मटेरियल लगाते हैं और इंतहाई थर्ड क्लास किस्म की फिनिशिंग करते हैं। वो ठीक है, उनके वो नक्शे नुक्शे और डिज़ाइन वगैरह तो अच्छा बना देते हैं, लेकिन फिनिशिंग नहीं होती भाई, पायदारी नहीं होती इसमें। बाकी अल्लाह का बहुत एहसान है कि जब से हमारी ये सेटिंग वगैरह मैंने दोबारा रीसेट करके सिस्टम को मीन्स आप उसको कह लें जिस तरह कंप्यूटर को या मोबाइल को रीसेट करके दोबारा चलाते हैं, इसी तरीके से मैंने रीसेट करके सिस्टम को पूरा दोबारा चलाया है। तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है, अभी तक कोई मसला मसाइल नहीं आया दोबारा।
तो ये ड्रेन नहीं की मैंने बैटरी। जब ड्रेन होती है 100% जब ड्रेन करते हैं यानी कि 80-90% जब ड्रेन करते हैं उसके बाद ये प्रॉब्लम आता है। मुझे लगता है कि जब ऑटो पे शट ऑफ यानी कि शट डाउन कर देता है ना सिस्टम, ये लास्ट टाइम उसके बाद प्रॉब्लम आया था मेरे ख्याल में। आई डोंट नो कि क्या रीज़न है, लेकिन उसके बाद तो जब से मैंने सिस्टम दोबारा शट डाउन करके दोबारा रीसेट करके चलाया है उसके बाद कोई मसला नहीं आया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है।